सो व्हाट्सअप रेसल फैंस, वेलकम टू रेसलएक्स बुलेटिन। तो गाइस, वेलकम है आपका रेसलिंग अपडेट्स की एक और नए वीडियो में। और बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अपनी पहली अपडेट की तरफ। सबसे पहली अपडेट जुड़ी है गुंथर से। तो गाइस, रॉ आफ्टर मेनिया पर गुंथर ने पैट मैकअफी और माइकल कोल पर जो अटैक किया था, उसके बाद एडम पियर्स ने गुंथर को सस्पेंड कर दिया है। और ऐसा एंगल WWE ने क्यों दिखाया, उससे रिलेटेड एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसके अकॉर्डिंग गुंथर ने खुद WWE से टाइम ऑफ मांगा है, जिसकी वजह से WWE ने ये एंगल रॉ पर दिखाया। और अब बैकलैश के बाद ही गुंथर का रिटर्न होने के चांसेस हैं, जिसकी वजह से ये कहना गलत नहीं होगा कि WWE को बैकलैश PLE के लिए जे उसो के लिए नया अपोनेंट ढूंढना पड़ेगा। और ये देखना भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि WWE किसे जे उसो का फर्स्ट चैलेंजर बनाती है। अगली अपडेट जुड़ी है कैरियन क्रॉस से, जिनके करियर को फाइनली अब एक अच्छा पुश मिलने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि कैरियन क्रॉस ने रेसलमेनिया के बाद रेसलमेनिया रिकैप शो में पाइप बॉम्ब प्रोमो कट किया था, जिसमें उन्होंने WWE की क्रिएटिव टीम के ऊपर काफी फ्रस्ट्रेशन निकाली थी। और ये प्रोमो कैरियन क्रॉस के करियर का टर्निंग पॉइंट बन चुका है, क्योंकि फैंस अब कैरियन क्रॉस के ऊपर ध्यान देने लगे हैं। और WWE ने भी ये डिसाइड किया है कि कैरियन क्रॉस को पहले से ज्यादा टीवी टाइम दिया जाएगा, ताकि उनके इस न्यू कैरेक्टर को अच्छे से डेवलप किया जा सके। और क्रॉस ने अपने प्रोमो में इनडायरेक्टली लोगन पॉल और एजे स्टाइल्स को भी टारगेट किया था, तो हो सकता है कि कैरियन क्रॉस के इस न्यू कैरेक्टर की फ्यूड हम लोगों को लोगन पॉल या फिर एजे स्टाइल्स के साथ ही देखने को मिले। नेक्स्ट अपडेट रिलेटेड है हार्डी बॉयज से, जो जल्दी हम लोगों को WWE में देखने को मिल सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि मैट हार्डी ने अपने पॉडकास्ट शो में ये रिवील किया है कि रेसलमेनिया वीकेंड के दौरान WWE ने हार्डी बॉयज के साथ WWE हेडक्वार्टर्स में मीटिंग की है। और ये मीटिंग किस बारे में थी वो तो मैट हार्डी ने रिवील नहीं किया, बट अगर WWE ने उनके साथ मीटिंग की है तो इस बात के चांसेस सबसे ज्यादा हैं कि हार्डी बॉयज को WWE किसी स्टोरी लाइन में इन्वॉल्व करने के बारे में सोच रही है, जिसे डिस्कस करने के लिए WWE ने ये मीटिंग रखी थी। और NXT पर तो हार्डी बॉयज का रिटर्न हम लोगों ने देखा ही था, बट WWE की इस मीटिंग के बाद हो सकता है कि मेन रोस्टर पर भी हार्डी बॉयज की अपीयरेंस हम लोगों को देखने को मिल जाए, जिसके लिए आप कितना एक्साइटेड हो वो आप कमेंट करके जरूर बताना। अगली अपडेट जुड़ी है न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन डोमिनिक मिस्टीरियो से, जिनकी स्टोरी लाइन से रिलेटेड अपडेट रेसलबिंज ने शेयर की है, जिसके अकॉर्डिंग बैकलैश के बाद सऊदी अरेबिया में नाइट ऑफ चैंपियंस PLE होने वाला है, जहां पर फिन बैलर और डोमिनिक मिस्टीरियो फाइनली अलग हो जाएंगे। और फिर उसके बाद फिन बैलर और डोमिनिक मिस्टीरियो की फ्यूड चलेगी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए समर स्लैम में, जिसमें यह देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि WWE किसे फेस बनाती है और किसे हील, क्योंकि इस टाइम डोमिनिक मिस्टीरियो को जिस तरह का रिएक्शन मिल रहा है उससे सबको ही शॉक है। और ये WWE के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि डोमिनिक को मिल रहे इस रिएक्शन की वजह से हो सकता है कि जजमेंट डे का भी फेस टर्न हो जाए। और अगर WWE ने ओरिजिनल प्लान्स में फिन बैलर को फेस बनाने का प्लान किया होगा, तो ऑडियंस के ऐसे रिएक्शन की वजह से WWE को प्लान्स में काफी कुछ चेंजेस करने पड़ सकते हैं, जिसकी वजह से समर स्लैम में ये फ्यूड देखना भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। नेक्स्ट अपडेट रिलेटेड है लूचा ब्रोस यानी कि रे फिनिक्स और पेंटा के फ्यूचर प्लान से। तो गाइस, फाइनली रे फिनिक्स और पेंटा अब WWE में आ चुके हैं, और अभी भले ही दोनों अलग अलग रोस्टर पर हो, बट WWE एक न एक मोमेंट पर दोनों को साथ में लाने वाली है, क्योंकि पेंटा अब इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप की रेस से बाहर हो चुके हैं, और रे फिनिक्स को भी WWE ने किसी प्रॉपर स्टोरी लाइन में इन्वॉल्व नहीं किया है, जिसकी वजह से ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है कि WWE ड्राफ्ट के बाद लूचा ब्रोस को साथ में लाने वाली है, क्योंकि WWE के फ्यूचर प्लान्स यही है कि लूचा ब्रोस को टैग टीम डिवीजन में आगे बुक किया जाए, जिसकी वजह से लूचा ब्रोस जल्द ही हम लोगों को एज टैग टीम WWE में परफॉर्म करते हुए दिखाई देंगे। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी है जो हेनरी से, जिनके बारे में ऐसी अपडेट सामने आ रही है कि WWE जल्द ही उनका कॉन्ट्रैक्ट TNA से खरीदने वाली है, जिसके बारे में रसल वोट्स ने रिपोर्ट शेयर की है, जिसके अकॉर्डिंग जो हेनरी का पहले रॉयल रंबल में आना और फिर रेसलमेनिया में आकर रैंडी ऑर्टन के साथ मैच करना और फिर उसके बाद NXT पर NXT चैंपियन को कन्फ्रंट करना इस बात की ओर इंडिकेट कर रहा है कि WWE जो हेनरी में काफी ज्यादा इंटरेस्ट ले रही है। और भले ही जो हेनरी इस साल के एंड तक TNA के साथ कॉन्ट्रैक्ट में हो, बट WWE उनका कॉन्ट्रैक्ट एंड होने के पहले ही जो हेनरी को WWE का परमानेंट पार्ट बनाने का प्लान कर रही है। और इस बात के चांसेस अब और भी ज्यादा इसलिए बढ़ गए हैं क्योंकि WWE ने जो हेनरी की मर्च सेल करना स्टार्ट कर दिया है, यानी कि WWE जो हेनरी का कॉन्ट्रैक्ट TNA से खरीदने के बारे में सोच रही है। और इसी वजह से हो सकता है कि इस साल के समर में ही जो हेनरी ऑफिशियली WWE का पार्ट भी बन जाए, जो कि जो हेनरी के करियर और WWE दोनों के लिए सही डिसीजन रहेगा। अगली अपडेट जुड़ी है ड्रू मैकिंटायर से। तो गाइस, ड्रू मैकिंटायर फैंस के लिए काफी अच्छी न्यूज सामने आई है, जिसे स्पोर्ट्स कीड़ा ने शेयर किया है, जिसके अकॉर्डिंग WWE जल्द ही ड्रू मैकिंटायर को फाइनली मेन इवेंट स्पॉट में पुश करने वाली है, जिसका मतलब साफ है कि ड्रू मैकिंटायर को वर्ल्ड चैंपियनशिप का मैच भी मिलने वाला है।
और हम लोग ये तो जानते हैं कि ड्रू मैकिंटायर स्मैकडाउन के रोस्टर पर हैं और अभी वो स्मैकडाउन पर ही काम करने वाले हैं और स्मैकडाउन का वर्ल्ड टाइटल जॉन सीना के पास है, जिसका मतलब यह है कि रैंडी ऑर्टन के बाद WWE जॉन सीना और ड्रू मैकिंटायर की फ्यूड की ओर आगे बढ़ने वाली है, जिसकी वजह से यह कहना गलत नहीं होगा कि नाइट ऑफ चैंपियंस में हम लोगों को ड्रू मैकिंटायर और जॉन सीना का मैच WWE चैंपियनशिप के लिए देखने को मिलने वाला है। तो ड्रू मैकिंटायर और सीना की फ्यूड देखने के लिए आप कितना एक्साइटेड हो वो आप कमेंट करके जरूर बताना। अब बढ़ते हैं अपनी फाइनल अपडेट की तरफ, जो जुड़ी है इस साल होने वाले ड्राफ्ट से। तो भाई WWE के अकॉर्डिंग इस बार भी रेसलमेनिया के बाद हम लोगों को ड्राफ्ट देखने को मिलने वाला था, बट अभी तक इसकी डेट के बारे में WWE ने कुछ अनाउंस नहीं किया है, जिसकी वजह से अब ऐसी अपडेट सामने आ रही है कि WWE ने अपने ड्राफ्ट के प्लान्स को पोस्टपोन कर दिया है और अब बैकलैश PLE के बाद ही WWE का ड्राफ्ट हम लोगों को देखने को मिलेगा और हो सकता है कि बैकलैश में ही WWE ड्राफ्ट की डेट को अनाउंस करे। और इस न्यूज़ के साथ ही आज की रेसलिंग अपडेट्स भी यहाँ पर एंड होती है। बाकी जाने से पहले अगर आप WWE फैन हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड सी यू सून।